एक्सक्यूज मी, मेरे कपड़े नहीं तुम्हारी सोच छोटी है। एंड हु आर यू टू जज मी कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शॉर्ट टाइम में फेम अर्न करना चाहती हूँ? कलयुग चल रहा है ऑफ कोर्स। और खत्म होने वाला है। नहीं, अब तो बहुत टाइम है इसको। अभी तो वी आर मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम द्वापर टू कलयुग। नहीं प्रभु जी, कलयुग ट्रांजिशन पीरियड पे नहीं है। जिस टाइम पर लड़कियां कल्पना चावला, मैथिली ठाकुर और गीता फोगाट जैसी लड़कियों से इंस्पिरेशन ना लेकर उर्फी जावेद को अपना सर्वे सर्वा बनाकर ऐसी हरकतें करने लग जाए, उस टाइम समझ लेना चाहिए कि कलयुग भी नहीं बल्कि घोर कलयुग आ चुका है। तो अब से कुछ दिनों पहले देश की एक और स्वतंत्र नारी का एक वीडियो सामने आया है दिल्ली मेट्रो से। उस वीडियो में दिख रहा था कि वो लड़की कैसे अजीबोगरीब ड्रेस पहनकर, सॉरी जो मैंने ड्रेस की बेइज्जती कर दी, वो लड़की पता नहीं क्या बवासीर पहनकर दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी। फिर उधर उसकी किसी ने वीडियो बना दी एंड शी वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया। फिर उसके बाद जब वो ट्रोल होने लगी, उसके बाद उसने वही चीज कही जो हर एक छपरी के 2017 के फेसबुक बायो में लिखा हुआ होता था, माह लाइफ माह चॉइस। Who the hell are you to comment on my clothes? हाँ? Who are you? शक्ल देखिए अपनी। Whatever I am 1000 times better than you. अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। तो अब इनकी इस माई लाइफ माई चॉइस वाली बात के ऊपर मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स रखना चाहूंगा और तीसरे पॉइंट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा। पॉइंट नंबर 1, क्या ये सही में इनकी चॉइस है? तो इसका आंसर है ना जी, घंटा। ये चीज किसी को एनालाइज करने में या फिर प्रिडिक्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि ये इनकी चॉइस घंटा भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीप पब्लिसिटी स्टंट था जिसके थ्रू इन्हें सोशल मीडिया के ऊपर अटेंशन चाहिए था। ये चीज इसको भी पता थी दैट इफ यू डू सच रिडिकुलस थिंग्स इन अ पब्लिक प्लेस देन समवन विल ऑब्वियसली कैप्चर यू एंड इसके बाद वो उसको सोशल मीडिया के ऊपर भी डालेगा एंड इवेंचुअली आप सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल भी होंगे। आप ट्रोल हुई, उसके बाद आपने अपना एक बेसलेस सा काउंटर दिया, बस मिल गई आपको सोशल मीडिया के ऊपर स्पॉटलाइट। और मुझे ये भी पता है कि इनका ड्रामा भी ऐसे नहीं रुकेगा, ये आगे भी ऐसी ही हरकतें करने वाली है जिसके चलते इसे सोशल मीडिया के ऊपर स्पॉटलाइट मिलती रहे। अब तुम खुद ही सोचो, जैसे लपाड़ियाओं को उनके मोहल्ले वाले भी ठीक से मुंह नहीं लगाते, रातों रात वो इतना स्पॉटलाइट हासिल करती है सोशल मीडिया के ऊपर, यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी उन्हें कवरेज देने लग जाती है। तो वही मेरा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या था कि आप मेट्रो में इन कपड़ों को पहनकर सफर कर रही थी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने मेट्रो को चुना। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मैं इन्हीं क्लोथ्स में जाती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने मेट्रो में मैं स्पेशली गई थी। अब कोई प्राणी जो कि इंसान कहलाने लायक है, जिसका सही में दिमाग इधर है और वो सही से फंक्शन कर रहा है, वो भला क्यों इस चीज को फैशन कंसीडर करेगा? वो भला क्यों इस चीज को अपनी चॉइस बनाएगा? ऊपर से ऐसे लोग इसे मॉडर्निटी और फैशन के नाम से जस्टिफाई कर देते हैं। अरे भाई, अगर ये मॉडर्निटी और फैशन भी है तो ऐसा कौन सा मॉडर्निटी और फैशन की जो चीज हमारे आदिवासी लोग 2000 साल पहले ही पहन के छोड़ चुके, वो ये लोग आज पहन रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि वेट, ऐसी भी तो लड़कियां हैं जो मिनी स्कर्ट्स, बोल्ड ड्रेसेस या फिर टॉप्स वगैरह पहनकर पब्लिक प्लेसेस में निकलती है, उनका क्या? तो चलो उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री which provides you freedom of speech and expressions under articles 19 and 20 of the constitution. Now this right is functional to each and every citizen living in India provided that it should not cross the extent of its practice and becomes problematic to others. Then it gets abrogated right away. अब सोचो तुम अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने फैमिली वालों के साथ किसी पब्लिक प्लेस पे हो, जैसे कि मेट्रो, ट्रेन या फिर बस, और वहां पर तुम्हें कोई प्राणी ये सब करते हुए दिख जाए, तो ये एब्सर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? इन्होंने तो पता नहीं कौन सी प्लेनेट से ये ड्रेस ऑर्डर की है, पर कभी कभार अच्छे कपड़े जिन्हें जेंटलमैन क्लोथ्स कंसीडर किया जाता है वो भी एब्सर्ड लग सकते हैं। अब सपोज दैट मैं पैंट, टाई, कोट पहनकर ऑक्टागन में चला जाऊं, है ना, या फिर ट्रंक्स पहनकर बैचलर्स पार्टी में चला जाऊं, अरे भाई वो भद्दा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब अगर मैं पब में जाकर भजन प्ले कर दूं और मंदिरों में जाकर चार्ली पुथ या फिर लेडी गागा प्ले करने लग जाऊं तो मुझे गालियां पड़ेगी ना। बेशक मेरे पास उसकी फ्रीडम है, बट नो। नाउ लेट मी इलेबोरेट द आर्ग्यूमेंट ऑफ मिनी स्कर्ट्स एंड शॉर्ट ड्रेसेस। तो देखो, सोसाइटी में हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है। हमारी कंट्री बहुत ज्यादा डाइवर्स है और हर एक प्लेस का अपना अपना डेकोरम और अपना अपना कल्चर है। अब सपोज दैट कि मैं कोई ऐसी हरकत करने लग जाऊं जो कि बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, इन मेट्रो सिटीज में कॉमन है, वही चीज अगर मैं गांव गमांड में करने लग जाऊं तो अब इसके ऊपर से चाहे मेरी बेइज्जती हो या फिर मेरी कुटाई हो जाए, इसके चाहे जो मर्जी रेपरकशंस हो वो मुझे भुगतने पड़ेंगे, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि मैंने उस जगह का कल्चर नहीं समझा। अब भाई कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या सोच रही है या फिर लोग क्या बोल रहे हैं। तो ठीक है भाई, क्यों अपनी एजुकेशन के ऊपर इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो?
क्यों इतने ज्यादा जॉब्स और बिजनेस के पीछे डेस्परेटली लगे हो? वैसे ही रह लो ना भाई जैसे पहले लोग रहते थे। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वी हैव टू गो विद द पेस ऑफ द सोसाइटी एंड दिस इज एन इंडीड ट्रुथ। हाँ, अब अगर कोई चीज सही में ठीक है, जिसका आपको भी पता है कि वो चीज ठीक है, जिससे आपके पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना पड़ रहा है उस चीज को सही पोर्ट्रे करने के लिए, तो उसके ऊपर से अगर कुछ सोसाइटी बोल रही है देन इट्स अ होल डिफरेंट थिंग। बट दिस होल सिनेरियो अटर्स व्हाट योर ट्रू इंटेंशंस आर। ये चीज आपको भी पता है कि जो आप कर रही हो वो बहुत ज्यादा अनएथिकल है, बहुत ज्यादा इमोरल है, तो इसके ऊपर से जो आपको बैकलैश मिल रहा है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल खुद हो। और अगर इसके बावजूद भी सोसाइटी का बिल्कुल खौफ नहीं है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल्स? शायद दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका मैं मर्डर करना चाहता हूं, मैं क्यों नहीं कर पाता? सोसाइटी ब्रो, हम बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इतनी हसल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों? टू कीप अप विद द पेस ऑफ सोसाइटी ब्रो। मैं कुछ अच्छा काम करता हूं, मैं मेहनत करता हूं जिससे एक आइडियल सेट होगा मेरे जूनियर्स के बीच में, फिर वो भी मेहनत करेंगे जिससे किसका वेलफेयर होगा अल्टीमेटली? सोसाइटी ब्रो। मैं मेहनत करता हूं, मैं स्कूल में फर्स्ट आता हूं, मेरी तारीफ होती है, मेरे पेरेंट्स की तारीफ होती है, यहां तक कि मेरे टीचर्स की भी तारीफ होती है, जिसका एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है किसके बीच में? सोसाइटी ब्रो। मैं चोरी करने से डरता हूं, मैं डकैती करने से डरता हूं, क्यों डरता हूं? क्योंकि उससे मेरी भी बदनामी होगी, मेरे पेरेंट्स की भी बदनामी होगी और मेरे दूसरे गार्जियंस की भी बदनामी होगी और उनका एक बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा किसके बीच में? सोसाइटी ब्रो। गवर्नमेंट इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, क्यों? ताकि हम पढ़ लिख सके, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, मेरा मोहल्ला पढ़ा लिखा बनेगा, मेरा डिस्ट्रिक्ट पढ़ा लिखा बनेगा, मेरा स्टेट पढ़ा लिखा बनेगा, मेरी कंट्री पढ़ी लिखी बनेगी। अल्टीमेटली हमारा जो सिविलाइज्ड इंप्रेशन है वो किसके ऊपर जाएगा? वर्ल्ड सोसाइटी ब्रो। अब यहां पर आता है तीसरा पॉइंट जो कि है मेरा ओपिनियन। इन्होंने अपने आप को ये बोलकर डिफेंड किया कि तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले या फिर मुझे ये बोलने वाले कि मैं क्या ड्रेस पहन रही हूं। तो देखो, जितनी डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस आपके पास है, उतनी ही उन लोगों के पास भी है जो आपको ट्रोल कर रहे हैं। तो जो लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं फॉर वैलिड रीजंस, उनका ओपिनियन भी उतना ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा जितना उन लोगों का किया जाएगा जो आपको इसके लिए डिफेंड कर रहे हैं। बात इतनी सी है। कसम से यार, पहले की फेमिनिस्ट उन बेसिक राइट्स के लिए लड़ती थी जिन चीजों से उन्हें डिप्राइव्ड रखा जाता था, जैसे कि राइट टू वोट या फिर राइट टू एजुकेशन। और आजकल की फेमिनिस्टों की हालत कुछ My choice! My choice! My choice! My choice! My choice! My... इन लोगों ने जो अच्छी भी फेमिनिस्ट्स है, जो कि सही में फेमिनिस्ट कहलाने लायक है, उनका भी इन्होंने मजाक बना रखा है। बेचारी वो भी वेले में ही गालियां सुनती रहती है। अब मेरी गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश रहेगी कि जिन जिन में भी ये राखी सावंत का सिंड्रोम अभी तक दौड़ रहा है ना, उनके लिए अलग से मेंटल काउंसलिंग के क्लिनिक खोल दो प्लीज। और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया एक नंबर की बेवकूफ, सीरियस कंसर्न्स छोड़ के ऐसे लोगों को कवरेज दे रहे हैं। अब कल को ऐसी प्रजाति के लोगों से इंस्पायर होकर कि शायद मैं ऐसा करूंगी तो मुझे भी मीडिया कवरेज देने लग जाएगी, मैं भी रातों रात सुपरस्टार बन जाऊंगी या फिर बन जाऊंगा। भाई ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर चंद दिनों के फेम के लिए कुछ ज्यादा ही लिमिट्स क्रॉस नहीं कर रहे? भाई मैं भी कभी कभार सोचता हूं कि आज से 10-12 साल बाद जब मैं 30 का हो जाऊंगा या इवेंचुअली 30 क्रॉस कर लूंगा, तब जब मैं अपने पास्ट की तरफ देखूंगा, जो मैं आज कर रहा हूं उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा मेरी फैमिली के ऊपर या फिर मेरे फ्यूचर के ऊपर, जबकि मैं कुछ इतना बुरा कर भी नहीं रहा। यानी कि जब मेरी अर्धांगिनी और मेरी संतान ये देखेगी कि मैं पास्ट में क्या करता था, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। और जब ये लोग अपने पास्ट को देखेंगे तो भाई फिर पता नहीं क्या होगा। तो ब्रो, आज की वीडियो को यहीं पर दी एंड कर देते हैं। और अगर तुम चैनल के ऊपर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, एक बहुत बड़ा लाइक इस वीडियो को जरूर दे देना। और अगर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फॉलो कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी के भी कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ ऊट पटांग मत लिख देना, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।